तो कैसे आप दोस्तों, क्या होगा रिलायंस का फॉल? क्या रिलायंस हमें बहुत अच्छे अच्छे भाव दिखा सकती है नीचे की तरफ? क्या रिलायंस टूट रहा है? क्या रिलायंस में बहुत बड़ी गिरावट का सामना कर रहा है? देखिए, रिलायंस का ये बहुत अच्छा सपोर्ट है 7.5 और 7.8। अगर इसे रिलायंस तोड़ता है तो रिलायंस शायद नीचे के भाव और दिखाए। तो रिलायंस ने काफ़ी हद तक अपने जो जो अप मूव्स थे उसे कवर कर दिया, और इसे हम जनरल रिट्रेसमेंट नहीं कहते हैं, इसे हम पूरी रिवर्सल कहते हैं। तो रिलायंस ने नीचे की तरफ भाव दिखाए हैं, और क्योंकि अभी बच चुके हैं 3, और मुझे लग रही थी रिलायंस आज कंसोलिडेट कर रहा था 15 मिनट्स के इंट्राडे में, फिर भी मैंने, क्योंकि मुझे आदत है रिलायंस में हर दिन कुछ ना कुछ मैं ट्रेड ले ही लेता हूँ। कंफर्म नहीं रहता हूँ तो बड़ी क्वांटिटी के साथ नहीं जाता हूँ और ट्रेड ले ही लेता हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ एक स्टॉक को आप पकड़ो, और अच्छी स्टॉक होनी चाहिए जो निफ्टी 50 में शामिल हो, जिसका वैल्यू अच्छा हो, जो ओवर मतलब जो वैल्यूएबल स्टॉक हो। आप कोई ऐसी 60 रुपये 70 रुपये के स्टॉक्स मत खरीदो ये सोच के कि उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अपॉर्चुनिटी उन चीज़ों में नहीं है, अपॉर्चुनिटी हमेशा वैल्यूड चीज़ों में है। जो वैल्यूड स्टॉक है, आपको वो महंगे लगे मगर आप इंट्राडे प्लीज़ उस पर करो। और रिलायंस को मैं पिछले 1-1.5 साल से, करीबन 2 साल से हर रोज़ देख रहा हूँ। तो आँखों की एक उम्र होती है और एक्सपीरियंस का एक अपना नज़रिया बन जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पहले जब इंट्राडे करने आए बड़े बड़े अमाउंट लेके 5 लाख 10 लाख, उससे आपको कुछ नहीं होगा। आपको इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस बचाएगा। तो इसके लिए आप पहले अपने आँखों को तैयार करें, आपको आपके साइकोलॉजी को तैयार करें, आपके माइंड को तैयार करें। उसके लिए मैं आपको बोलूँगा एक स्टॉक पिक करो, चाहे वो रिलायंस हो, मारुति हो, इंडिगो हो, जो निफ्टी 50 में बहुत अच्छी स्टॉक हो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा स्टॉक लेने की कोशिश ना करें। ठीक है, अगर आप, जैसे आज मैं रिलायंस पे ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता है कि रिलायंस शायद 2-3 सालों में रिलायंस 5,000 का स्टॉक हो जाए, मगर फिर भी मैं इस पर ट्रेड अगर कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि 2.5 साल से आप अगर एक ही स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो हर रोज़, तो आप समझ रहे हो कि आप किस लेवल पे उस स्टॉक के बारे में आपको अंदाज़ा हो गया है। आप कंसोलिडेशन में भी उससे पैसे निकाल सकते हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस और फेथ आ जाएगा उस स्टॉक पे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टिक टू वन, बिकॉज हम लोग क्या है, हम लोग इंट्राडे लोग स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग जर्नलिस्ट नहीं है। हाँ, हो गया, बकवास काफ़ी हो गई, मगर ये टॉपिक बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ रिलायंस ट्रेड करता हूँ और कुछ नहीं। इंडिगो कभी कभी मुझे एक्साइट करता है क्योंकि उसका परसेंटेज ऑफ फॉल बहुत ज़्यादा है, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, मगर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करता अपने आप को, मैं अपने आप को बहकने नहीं देता। तो आप भी कोशिश कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक पे ट्रेड कीजिए, चाहे वो आपका मन पसंदीदा स्टॉक हो। जैसे देखिए, आज मैंने रिलायंस पे ट्रेड किया, कंसोलिडेट मार्केट थी और बच चुके थे 2.5, मुझे कंफर्मेशन नहीं था, फिर भी मैंने जस्ट टू चेक करने के लिए मैंने इस वी वैप के नीचे जैसे इसने एक ब्रेक दी, ठीक है, मैंने करीबन रिलायंस को 12 से, क्योंकि देखिए आप रिलायंस यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने प्राइस को उठाया, फिर ये नीचे की तरफ आया, इसको टच किया अपने सपोर्ट को, फिर ऊपर की तरफ गया, मगर इसके हाई को तोड़ नहीं पाया, अच्छी क्लोजिंग नहीं दी, फिर वहाँ से टूटना शुरू हो गया। फिर मैंने यहाँ पे इसे शॉर्ट किया, मगर क्योंकि 10 रुपये का एसएल था, मेरा एक एसएल हिट हो गया, तो 17 रुपये का मेरे को टोटल लॉस हो गया। फिर मैंने देखा कि रिलायंस अब नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि इस बॉटम के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। मैंने फिर शॉर्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, मगर क्योंकि 2.5 बज चुके थे, मैं नहीं चाहता था ज़्यादा क्वांटिटी लगाना, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता, कुछ भी कर सकता है। अगर ये यहाँ से फिर रिवर्स ले लेता या अपने इस सपोर्ट को चेक करने आता ही नहीं, तो आप इस तरह की रिस्क ना लें। ठीक है, आप कम कम करके देखो, आप पहले समझो ना। मैं अभी भी 1.5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, 2 साल से रिलायंस पे, फिर भी मैं अभी भी जब मुझे सही नहीं लगता मैं नहीं लेता। अब बड़े बड़े ट्रेडर्स भी ऐसा ही करते हैं, जब उन्हें सही नहीं लगता वो एग्जिट कर देते हैं या उस दिन ट्रेड नहीं लेते हैं। जब आपका हार्ट बोले कि, आपका मन बोले कि आप कॉन्फिडेंट हो, वो आपको समझ में आ जाएगा उसी दिन। उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाओ, 50 लो, 40 लो, 1000 लो, 1000 लो, मगर एपेटाइट को मद्देनजर रखते हुए। ज़रूरी कोई भी ट्रेड 100% प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं आती है, हमेशा 80-20 होता है, 60-40 होता है, या फिर 50-50 भी होता है। अवॉइड करो 50-50 वाले ट्रेड्स को, हमेशा 80-20, 60-40 ये सब ट्रेड्स तब भी सही होते हैं। अपने एपेटाइट को मैनेज करो और हमेशा लॉस से बचो।
आपको प्रॉफिट नहीं करना है। अगर आपका लॉस नहीं हुआ तो आपका प्रॉफिट ही होगा, आपको लॉस से बचना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस ने अच्छा खासा फॉल दिखाया है। अब मैं रिलायंस के नीचे की तरफ के काफ़ी सारे जो रास्ते हैं रिलायंस के नीचे की तरफ खुल गए हैं। अब देखिए रिलायंस अगर ये जो 2078 है, इसको अगर टेस्ट करने आ गया नीचे की तरफ और एक अच्छा पुल बैक नीचे की तरफ दे दिया, उसके बाद हम रिलायंस को बहुत अच्छा गिरावट के साथ देख सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे रिलायंस पॉजिटिव है, रिलायंस में वीकनेस नहीं आई है, रिलायंस में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। अग्री स्ट्रेंथ है, बोल रहे थे 2300, 2400 और 2500 तक जाएगा, अग्री। मगर उसके बाद रिलायंस फॉल किया। अब फॉल करने के बाद हालांकि हमारा जो टारगेट था वो 2500 का था, मगर 2500 पे ऑप्शंस भी बहुत सारे थे। अगर आप ऑप्शन देखें रिलायंस का 2500 के जो सी थे काफ़ी हेवीली उसमें पंच किए गए थे ऑर्डर्स, मगर फिर भी रिलायंस 2500 तक नहीं जा पाया और रिलायंस में एक फॉल आया है। अब ये बड़ा फॉल है कि छोटा फॉल, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल है ये इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है, 2072 या 75 का। अगर इसके नीचे हम लोगों को एक क्लोजिंग मिल जाती है, अगला जो हम ये देखेंगे वो देखेंगे 2089 तक ऑन इंट्राडे बेसिस। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि 2075 से ही रिलायंस को अब ऊपर की तरफ एक मूव दिखाना चाहिए, और अगर ऊपर की तरफ मूव दिखाया तो हो सकता है वो धीरे धीरे फिर से इस भाव को टच करे या फिर कंसोलिडेट हो जाए। मगर अगर 2072 या 75 या 76 ये जो भाव है, ये जो रेजिस्टेंस है इसका यहाँ पे बहुत तगड़ा, अगर इसके नीचे ये शुरू कर देता है क्लोजिंग देना, ठीक है, तो फिर हम 2089 के भाव को देख सकते हैं। आप थोड़े से और इसमें रिसर्च करके मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू पे खुल जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं। काफ़ी छोटा सेटअप है मेरे पास ना ही लाखों के लैपटॉप है ना ही कुछ है, बस मेरा एक सिंपल सा फ़ोन है। मैं फ़ोन पे ही ट्रेड करता हूँ, फ़ोन से ही ट्रेड करता हूँ। और मैं एक लैपटॉप लेने का सोच रहा हूँ क्योंकि फ़ोन से अब होगा नहीं, अब मुझे बड़े बड़े ट्रेड्स लेने हैं। तो आप देखिए रिलायंस के, अगर मैं आपको बात करूँ 1 आवर के बारे में, तो रिलायंस जो है मेरे दोस्तों 1 आवर पे रिलायंस आप देख रहे हैं आके इसने यहाँ पे टेस्ट किया अपने सपोर्ट को। मैंने क्या कहा, 76 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देते रहा 2089 हम लोग को देखने को दिखा सकता है आने के दिनों में। और अगर इसने नहीं दिया तो ये फिर अपना जो हाई है 1 डे पे अगर आप आओ, इसका जो हाई है ये यहाँ तक फिर से जा सकता है। देख रहे हैं मैंने, अब अगर आप जो लोग मुझे फॉलो अप ले रहे हैं मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे, उनको अगर पता होगा मैंने लास्ट के वीडियो में बोला है कि रिलायंस का ये जनरल रिट्रेसमेंट भी हो सकता है बहुत उठने के बाद ये हल्की सी गिरावट हो, मगर इस गिरावट को हल्का हम इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ रेड कैंडल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूमिनस कैंडल है। आप देखो यहाँ पे बहुत आपको ऐसे कैंडल कम मिलेंगे जिनके 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 दो मुंह हैं, देयर आर टू, माने अपर साइड भी विग्स है या लोअर साइड भी विग्स है, मतलब स्पिनिंग टॉप कैंडल्स आपको बहुत कम देखेंगे। मतलब भाव कहाँ जाएगी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि भाव नीचे की तरफ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जा रही है। अब देखते हैं कि रिलायंस में आगे क्या होगा। मैं रिलायंस में अभी फ़िलहाल शॉर्ट हूँ, मैं आने के दिनों में फ्राइडे को शॉर्ट रहूँगा, मंडे को भी शॉर्ट रहूँगा। और अगर रिलायंस 15 मिनट्स के चैनल पे कंसोलिडेट करती है तो हम लोग छोटा मोटा बाई का भी ऑर्डर लगा सकते हैं अगर हमें देखें कि हमारे रेंज के ऊपर जा रहा है। मगर ओवरऑल रिलायंस जो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, जो अगर सोच रहे हैं रिलायंस को अच्छे भाव से ख़रीदने का सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ आपको ऐड कर देना चाहिए। अगर आपका बजट 50,000 है तो आप कम से कम 10,000, 15,000, 25,000 तक के ऑर्डर्स यहाँ से ले लो, ठीक है। क्योंकि अगर रिलायंस यहाँ से कंसोलिडेट किया, मगर ऑर्डर बहुत संभल के लेना होगा क्योंकि 2196 भी रिलायंस का बहुत अच्छा सपोर्ट था जो रिलायंस ने तोड़ा है आज के डेट पे। तो आप थोड़े से कंफर्म होके ऑर्डर्स ले। 2196 के नीचे रिलायंस आज आ चुकी है, तो हो सकता है रिलायंस और नीचे जाए, तो आप पूरी हेवीली इस पे ऑर्डर्स ना लगाएं, इन्वेस्ट ना करें। आप थोड़ा वेट करें, आप थोड़ा देखें। मगर अगर आपको लगता है कि 2-3 क्वांटिटीज़ ऐड कर देनी चाहिए तो आप कर सकते हैं क्योंकि रिलायंस एक बहुत अच्छा स्टॉक है। ओवरऑल ये रिलायंस ऊपर ही जाएगा। 2083 एक बहुत अच्छा रेंज है जहाँ से मेरे कुछ दोस्तों ने बाई किया था 9-10 क्वांटिटीज़,
बट मैं फिर भी कहूँगा कि वो उसे भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, उसे टेस्ट कर दिया है आज। 2182 पे अभी खड़ा है रिलायंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल रिलायंस में आपको वेट करना चाहिए। रिलायंस में हम लोग सब कोई अभी शॉर्ट ही हैं।